वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमरीन जवाद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज हम बना रहे हैं जी भिंडी बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी। प्याज और भिंडी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने भिंडी को धो लेना है और उसको फिर थोड़ी देर के लिए रख देना है, उसको खुश्क होने देना है। फिर या फिर किसी भी कपड़े से उसको साफ़ कर लें। अच्छा जी, भिंडी को खुश्क होने के बाद उसको इस तरह आप छोटे छोटे पीसीस में काट लें। उसके सर को अलग कर दें और नीचे से इसको इस तरह कर लें। देखिए मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब क्या करेंगे कि हम एक पैन में तेल को गरम करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम भिंडी को फ्राई करेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से सही तरह गर्म हो जाए, आपको लगे कि ये ऑयल गर्म हो चुका है, तो फिर इसमें हम कुछ भिंडियाँ ऐड करेंगे। ऑयल के हिसाब से इसमें भिंडियाँ डाल दी मैंने। अब इसको हिलाएंगे। अच्छा, नीचे से आंच को आपने तेज़ ही रखना है, ठीक है, बिल्कुल उसको स्लो नहीं करना, तेज़ ही रखना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो सके। चलिए, जब तक ये भिंडियाँ फ्राई हम करेंगे, साथ साथ हम क्या करेंगे कि इसके प्याज काट लेते हैं। इसको भी छील लिया, अब इनको काटूंगी। उधर हमारी भिंडियों का जो हम डाला था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इनको बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, बस इतना ही करना है जितना आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं ना, तो फिर उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो भी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा ना भूनें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा भूनते हैं तो उसके विटामिन को आप ख़त्म कर देते हैं। इसलिए ये जिस तरह मैंने अभी किया ना, बस इतनी सी करनी है, नंबर भी नहीं बहुत ज़्यादा होने दिया, लाइट सा बस किया। तो अब इसमें बाकी मैं भिंडियाँ डाल दूँगी, फ्राई होने के लिए रख दूँगी। जी, हमारे प्याज कट के रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने डाली हुई हैं ये भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनको ग्रीन ग्रीन निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना। इससे ये होता है कि जो चीज़ आप ज़्यादा डीप फ्राई करते हो तो उसका जायका चला जाता है। जी, अब हम मसाला भूनते हैं भिंडियों के लिए। अब ना मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, क्योंकि भिंडियों के अंदर भी ऑयल होता है। जब हम फ्राई करते हैं तो वो काफ़ी हद तक चूस लेती हैं ऑयल, तो ऑयल मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे प्याज। अच्छा, प्याज जो हैं वो देखें आप लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें देख लेते हैं जो इसके अंदर डालनी है। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने 5 अदद जो है ना वो काट ली। उसके साथ जो है ये है जी खुश्क धनिया पाउडर। उसके साथ जो है ना साबुत कुटी हुई लाल मिर्च, और ये मैंने छोटी टीस्पून ली हैं, ठीक है। और इसके साथ मैं ना सुरख मिर्च, ठीक है, वो डालूँगी, और साथ में 1 अदद टमाटर डालेंगे। अच्छा, इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये बीच में नज़र आती अच्छी लगती हैं, इसलिए अब इसमें हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, नमक मिर्च वगैरह सब कुछ, और साथ ही इसके अंदर मैं टमाटर भी डाल दूँगी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला भून जाए। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मसाला हमारा तकरीबन ये भुन चुका है। आप देख सकते हैं इसमें टमाटर जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम ना भिंडियाँ ऐड कर देंगे। जो हमने ऑयल में फ्राई की थी ना, वो भिंडियाँ हम इसमें ऐड कर देंगे। ये चेक कर सकते हैं आप ऑयल, इसलिए मैंने बोला था कि पहले ऑयल आपने कम डालना, क्योंकि भिंडियों ने काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है वो सक किया होता है ना, इस वजह से। चलें जी, अब इसमें हमने भिंडियाँ ऐड करके इसको मिक्स कर लेना है, और अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख के 5 मिनट तक मज़ीद इसको पकाना है, फिर हम इसे उतार लेंगे। 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं। इस दौरान आपने इसको 2 से 3 दफ़ा हिलाना है, और नीचे से फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लें। 5 मिनट गुजर चुके हैं। हमारी भिंडी जो है चेक करते हैं कि तैयार हो चुकी है कि नहीं।
ये चेक करें, हमारी भिंडी जो है बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। बस अब आप इसे इस्तेमाल करें, सर्व करें। चलें जी, मैं इसको प्लेट में डालती हूँ। जी ये है हमारी भिंडी, प्याज भिंडी की फ़ाइनल लुक। अच्छा जी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पे अभी न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।